अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाकसार कुछ वाक़यात बयान कर रहा है। उसका मकसद ये है कि वो लोग जिनको खुदा ताला की हस्ती पर यकीन नहीं है और शकूक व शुबहात हैं, उनके शकूक व शुबहात को दूर करने की कोशिश की जाए। चुनांचे एक वाक़या इस वक्त खाकसार ये बयान करना चाहता है कि खाकसार जब यहाँ यूके में पहली दफ़ा आया, 1975 की बात है, तो बतौर मुबल्लिग खाकसार को जमात अहमदिया की तरफ से भेजा गया। अब मसला ये था कि कोई हमारे पास जगह भी उस वक़्त नहीं थी। हम साउथ हॉल में मेरी तकर्री हुई और एक कमरा था जो किराए पे लिया गया। तो तबलीग का काम जिस कदर हो सकता था करते थे, लेकिन कोई बात नहीं होती थी, यानी कोई आदमी जमात अहमदिया में शामिल नहीं हो रहा था। इसकी वजह से बहुत तकलीफ़ थी कि अल्लाह तो अपना फजल फरमा। चुनांचे इस काम के लिए हमेशा हम खलीफा वक्त को दुआ के लिए लिखते हैं, सदक़ात देते हैं, दुआएं करते हैं। आखिर अल्लाह ताला ने अपने फजल से एक हमें इनाम अता फरमा दिया और वो इस तरह हुआ कि साउथ हॉल हंसलों में हमारे एक दोस्त थे जिनका नाम था नुसरतुल्लाह साहब, नुसरतुल्लाह नासिर साहब। उन्होंने खाकसार को फ़ोन किया कि मेरा एक अंग्रेज़ दोस्त है, मेरे साथ काम करता है, वो अंडरग्राउंड में काम करता था। उसका नाम, पहला नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन दूसरा उसका नाम था मैकेंजी, मिस्टर मैकेंजी। तो कहने लगे कि उसको मैंने किताब दी थी फ़िलासफ़ी ऑफ द टीचिंग ऑफ इस्लाम पढ़ने के लिए, जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताब है और जिसमें इस्लाम की तालीम बयान की गई है। चुनांचे कहते हैं उसने किताब पढ़ने के बाद मुझे कहा है कि आपके कोई स्कॉलर हैं जिनसे मैं मिल सकूं? तो उन्होंने कहा हाँ हैं। तो वो कह रहा कि अब वो आपको मिलना चाहता है, तो क्या आप कोई वक्त दे सकते हैं? मैंने कहा ज़रूर, तशरीफ़ लाएँ। चुनांचे वक्त मुकर्रर हुआ, वो तशरीफ़ ले आए। उस वक्त हम उसी वो मकान में थे जो कि किराए पे लिया गया था, लेकिन हमारे वहाँ अहमदी दोस्ती थे जिनका वो मकान था, तो उनके नीचे सिटिंग रूम में हम बैठे। अब बात शुरू होती है, तारुफ हुआ। तारुफ के बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ये किताब तो पढ़ ली है, मुझे बड़ी अच्छी लगी है, लेकिन जिस शख्स का मुझे पता ही नहीं, जो किताब का लिखने वाला है, मुझे उसका तो कोई पता नहीं, तो मैं किस तरह उसको मान लूँ? मैंने कहा कि देखें, अब ये अल्लाह ताला है जो उस वक्त जो बात कोई कहलवाता है और फिर उसके दूसरे को असर भी हो जाता है। मैंने कहा देखो, इतने ईसाई हैं, क्या इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा हुआ है? तो ईसा अलैहिस्सलाम को देख कर ये ईसाई हुए हैं? कहते हैं नहीं। मैंने कहा ये इतने मुसलमान हैं यहाँ और सारी दुनिया में, इन्होंने क्या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हुआ है? कह रहे हैं नहीं। तो मैंने कहा फिर भी देख लो, माना है ना। इसी तरह यहूदी हैं, क्या उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा हुआ है? नहीं। इसी तरह हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, सारे रिलीजन के लोग हैं। तो इन्होंने क्यों माना है? इसलिए माना है कि उन्होंने जो तालीम उनके सामने पेश हुई, उन्होंने उसको अच्छा समझा, ठीक समझा और उसको मान लिया। इसी तरह आज भी अगर कोई शख्स मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी इस्लाम की किताबें पढ़ता है और उसके बाद उसको ये नज़र आता है कि इस्लाम की तालीम अच्छी है, तो अगर वो मान लेता है, तो इसका मतलब ये है कि वो दरअसल उन लोगों को ही मान रहा है जो तालीम वो लेकर आए थे। बस इसलिए आज अगर तुम हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी इस्लाम की सच्चाई मालूम करना चाहते हो, तो फिर ये देखो कि ये किताब जो तुमने पढ़ी है, इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी या फ़िलासफ़ी ऑफ द टीचिंग ऑफ इस्लाम, क्या तुम्हें इसमें कोई ऐसी बात नज़र आई है जो काबिल एतराज़ हो या तुम्हें समझ ना आई हो या अच्छी ना हो? कहते नहीं, सब बातें ठीक है। मैंने कोई ऐसी बात जिससे तुम्हें इत्तेफाक ना हो? कहते नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। तो मैंने कहा इसका मतलब तो ये हुआ कि आपका दिल तो पहले ही अहमदी हो चुका है। जब आपने इन सब बातों को कबूल कर लिया और उनको सही समझ लिया, अब तो एक कागज़ के ऊपर ही आपने साइन करने हैं और अपने कुछ पर्टिकुलर लिखने हैं और ये बताना है कि मैं इस जमात में शामिल होना चाहता हूँ, इससे अलावा और कोई बात नहीं। कहता ठीक है, मुझे समझ आ गई। चुनांचे अल्लाह ताला के फज़ल करम से उसने बैत फॉर्म फिल किया और
जमात में शामिल हो गया। उन्हीं दिनों में हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह अलैह यहाँ दौरे पर तशरीफ़ लाए हुए थे, और मैं समझता हूँ ये हुज़ूर की दुआएं थीं जिसकी वजह से ये असरात हो रहे थे। चुनांचे खाकसार ने हुज़ूर की खिदमत में इतला दी और साथ ही अर्ज़ किया कि मुलाकात के लिए वक्त दिया जाए। चुनांचे हुज़ूर ताला बिन सजीद ने वक्त अता फरमाया, हम मिलने के लिए गए। तो उस अंग्रेज़ ने, जो मिस्टर मैकेंजी जो थे, उन्होंने खुद ही हुज़ूर की खिदमत में अर्ज़ किया कि हुज़ूर मुझे कोई इस्लामी नाम दे दें। चुनांचे हुज़ूर ने उसका नाम अनवर रखा, तो फिर उनका नाम अनवर मैकेंजी हो गया। तो इस तरह अल्लाह ताला के फजल व करम से हमें ये पहला एक अंग्रेज़ का जो फल मिला वो ये थे मिस्टर अनवर मैकेंजी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, वो बाद में फौत हो गए थे। लेकिन ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला ज़िंदा और मौजूद है। क्यों? इसलिए कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बताया था कि तेरी ये किताबें यूरोप में जाएंगी, यूरोपियन लोग पढ़ेंगे और वो इस्लाम कबूल करेंगे। ये आपने उस वक्त लिखा, ये आपकी बहुत सी किताबों में है, लेकिन ख़ास तौर पर इज़ाला अफ़हाम में जिसका ख़ास तौर पर जिक्र है कि मेरी किताबें जाएंगी। और फिर उसी किताब जो इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी है उसके अंदर भी यही लिखा हुआ है कि ये किताब जब फैलेगी ईसाइयों में और दूसरे गैर मुस्लिमों में तो इस्लाम को कबूल करेंगे। तो इससे पता लगता है कि खुदा बाकी सच्चा है, जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, जिसने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भेजा, और आज खिलाफत के ज़रिए ये जमात अल्लाह के फज़ल व करम से आगे बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को मानकर और खिलाफत की इत्तिबा करके खुदा ताला पर सच्चा ईमान और यकीनी ईमान हासिल करने वाले हों। आमीन। अल्लाह।